Why the politics of West Asia is so complex? अगर कोई पाकिस्तान पे अटैक होता है तो इस समझौते के तहत वो सऊदी अरेबिया में माना जाएगा, बट ये वाइसा वर्सा है कि सऊदी पर अटैक पाकिस्तान पे माना जाएगा और पाकिस्तान पर अटैक सऊदी पे माना जाएगा। बच्चों थोड़ा एटलस लेके बैठना ताकि जब सर बता रहे हो तो उन एरियाज में आप जाओ, है ना। खलीफेट उनके दिमाग में चलता कहां से है? जब इस्लामिक लीडर बगदादी ने इराक और सीरिया की टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया था, उसके बाद उसने खलीफेट डिक्लेयर किया। तो उसने अपना खलीफेट कहां से कहां तक डिक्लेयर किया? टर्की से होते हुए साउथ एशिया, कश्मीर भी टेरिटरी उनके खलीफेट का पार्ट है। बनाना है तो वो सबसे पहले मोनार्क्स को मारेंगे, वो सबसे पहले मिलिट्री जनरल्स को मारेंगे। अगर कोई इस्लामिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्न हो रही है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बंद करेंगे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही है, वो क्या है? शरिया लॉ। तो ये सिर्फ रिलीजियस रिफ्ट और रिलीजियस फॉल्ट लाइन नहीं है, यहाँ पर एथनिक रिफ्ट और एथनिक फॉल्ट लाइन्स भी कि हम तुमसे सुपीरियर हैं, हम तुमसे सुपीरियर हैं, है ना, हमारा लॉ तुमसे बेहतर है, तुमने तुम्हारे लॉ की वजह से हम इस्लामिक वर्ल्ड में हमें नीचा देखने को मिलता है। तो दो लाइंस पे ये रिफ्ट है। बिल्कुल सर। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फॉर अस सर कि अभी इसी समय सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का समझौता इसी समय क्यों हुआ तब? क्योंकि संबंध तो उनके पहले से भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बाद में भी हो सकता था, अभी क्यों हुआ? उनका रक्षा समझौता 1951 से है। 1951 दे हैव अ डिफेंस एग्रीमेंट एंड अ डिफेंस पैक्ट, बट दिस वाज इनफॉर्मल वन। और हमेशा से पाकिस्तान की जो आर्मी है, सऊदी मोनार्की ने अपनी सुरक्षा के लिए भी हमेशा पाकिस्तान की आर्मी पर भरोसा किया। सऊदी और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं सर? क्योंकि अब ये समझौता हुआ, इससे तो हमें पता लग रहा है कि सऊदी के और पाकिस्तान के संबंध तो अलग लेवल पे अभी जा रहे हैं, क्योंकि वो नाटो, मतलब नाटो जैसा इस्लामिक नाटो यहाँ देखने को मिल रहा है। बट अभी क्या ये संबंध अचानक से ये जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से बदले, या वो बहुत पहले से ही ऐसे थे? पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्री साउदी के पाकिस्तान से बहुत अच्छे संबंध है, बट इकोनॉमिकली उनके संबंध हमसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं सऊदी के। हम उनका वन ऑफ द बिगेस्ट बायर ऑफ ऑयल है। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो सबसे ज्यादा उनका ऑयल अगर कोई खरीद सकता है तो हम है। सो इकोनॉमिकली आवर टाइज आर वेरी वाइब्रेंट विद सऊदी अरेबिया। सो सऊदी कांट अफोर्ड टू स्पॉइल देयर इकोनॉमिक टाइज विद अस। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इस पॉडकास्ट में, और उस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है सर। वो ये है कि क्या भविष्य में हमें इस्लामिक नाटो देखने को मिल सकता है? फिर जब अखंड भारत बन सकता है तो इस्लामिक नाटो क्यों नहीं बन सकता? तो जब इस्लामिक नाटो की तरफ ये पहला कदम उठा दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रक्षा समझौता हुआ है, भारत के लिए इन फ्यूचर इसके क्या मायने होंगे? तीसरा कि आर्थिक संबंधों के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज हमारे लिए है, स्पेशली इंडिया के लिए, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी जो वेस्ट एशिया से बहुत सारी चीजें हम मंगाते हैं, ऑयल वगैरह ये सारी चीजें, और आपने कहा भी कि सऊदी अरब से बहुत सारा ऑयल हम मंगाते हैं। तो इन फ्यूचर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक मत नहीं है हर बात को लेके, उनमें इंटरनल बहुत ज्यादा टेंशन है। शिया और सुन्नी साथ आएंगे, ईरान और सऊदी साथ आएंगे, उनके तो खुद की जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी ज्यादा है। ठीक है, जो जिन प्रॉक्सीज को ईरान सपोर्ट करता है वो सऊदी के लिए चैलेंज है।